कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को। और ये स्टूडेंट्स आप लोग के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वाई ग्रुप के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और ये हम लोग का पार्ट फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक से, तो बहुत सारे पार्ट्स आएंगे मुगल इंपेयर पे, क्योंकि ये हम लोग का बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई अनदर वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है आप लोगों का। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन के सामने है, बोल रहा है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो आप लोग के ऑप्शन चार निम्न दिए गए हैं। ये पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा ऑप्शन है लोधी वंश, तीसरा ऑप्शन है तुगलक वंश और चौथा ऑप्शन है खिलजी वंश। तो फर्स्ट का राइट आंसर स्टूडेंट्स आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी, यानी कि लोधी वंश। लोधी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा, जो कि हमारे मुगल साम्राज्य के सबसे पहले शासक थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग का डाउट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग का तो ईयर तो पता होता है, तो ईयर जो भी बच्चा को पता है वो तो राइट आंसर डायरेक्ट टिक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग का जो डेट होता है, कभी कभी ऑप्शन में आप लोग का सब डेट को सेम कर देगा, तो वहां पे आप लोग को प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, आप लोग का राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध कराया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा। ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था ये भी मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन आगे है इस टॉपिक पे। अगर नहीं होगा तो मैं आप लोग को वहां पे बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक नमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। ये एक नीति होता है स्टूडेंट्स, युद्ध नीति, जैसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति, ये सब जो होते हैं युद्ध पद्धति होते हैं। तो सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने आरंभ किया था, इन सारे टॉपिक से भी आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। तो वो जब मैं एक उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब उस सारे कुछ को बता दूंगा। लेकिन जो अभी आ गया क्वेश्चन उसको मैं पहले आप लोग को क्लियर कर देता हूं। इसका थर्ड का राइट आंसर स्टूडेंट्स आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलका नीति का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोग को दो बातें जानने को मिलेंगी। सबसे पहला स्टूडेंट्स कि यहां पे बाबर को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो कलंदर का उपाधि दिया गया था। अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलंदर का उपाधि धारण करने वाला कौन सा मुगल शासक था, तो उसका राइट आंसर आप लोग को बताना पड़ेगा कि बाबर जो थे वो उनको ये मिला गया था, कलंदर का उपाधि उनको दिया गया था। अब वो किस उदारता के कारण दिया गया था, तो उन्होंने क्या किया था, अपने खजाने का जो खजाना उनका था उसको अपने अमीरों के लिए और संगे संबंधियों को दिया था, इसके कारण। और ये बताइए मेरे को कि इस क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बोल रहा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद। तो फोर्थ का राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किया गया था। उसको जीतने के बाद बाबर क्या किए थे कि अमीरों और संगे संबंधियों के लिए अपने जो भी खजाना था उसका मुंह खोल दिया था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पर डाउट रह जा रहा है, तो आप लोग बेझिझक होकर मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किन्होंने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाई थी, जिसको कि जीटी रोड बोला जाता है। और यहां पे मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वो भी क्वेश्चन बताइएगा कि जीटी रोड का दूसरा नाम क्या था। और ये दोनों का आंसर एक ही चीज होगा, क्या होगा स्टूडेंट, तो शेरशाह सूरी। अब देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था किसने, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अब ग्रैंड ट्रंक रोड का दूसरा नाम क्या था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का दूसरा नाम था शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था आप लोगों से पूछ सकता है, तो बोल दीजिएगा शेरशाह सूरी मार्ग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। जब गुजरात को अकबर ने जीता था तो उसके याद में किसको
कौन सा ऐतिहासिक प्लेस को बनाया था उन्होंने? तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा को बनाया था अकबर ने जब गुजरात को जीता था तब। और ये क्वेश्चन आप लोग के एसएससी के एग्जाम में आया था 2002 में, 2000 में, आप लोग के बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये मत समझिए कि एसएससी में आया तो आप लोग के एयरफोर्स या फिर नेवी में नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन का लेवल देखिए आप लोग, क्वेश्चन का लेवल जो हो रहा है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मैच कर रहा है, तो इसके कारण मैं ये सब क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो 7th का राइट आंसर आप लोग को मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए होगा अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे स्टूडेंट्स? ये आप लोग के मुगल जो दरबार थे उनमें एक नवरत्नों में से एक थे, ये बहुत अच्छे राइटर थे, ये कवि थे मुगल दरबार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए और इसका राइट आंसर भी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आईन अकबरी जो अकबर का अपना विवरण था उसको उन्होंने लिखा था, किन्होंने? तो अबुल फजल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? विवरण कहना गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीवनी बोल सकते हैं उसको। जीवनी उसका लिखा था किसने? अकबर का जीवनी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, और उस जीवनी का क्या नाम था? तो आईना अकबरी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में, 5 अप्रैल 1556 देखिए पहला युद्ध कब किया गया था? तो 21 अप्रैल 1526, और दूसरा युद्ध कब किया गया था? तो 5 अप्रैल 1556। और ये किनके बीच हुआ था स्टूडेंट? तो ये आप लोग को मैं बताता हूं, पहला युद्ध मैं बताता हूं इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तभी ना लोदी वंश को हटा के खत्म करके वहां पे उन्होंने शासन किया था, बाबर ने शासन किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब दूसरा युद्ध कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये तो आप लोग को पता चल गया कि 1556 ईस्वी में दूसरा युद्ध किया था। अब दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई की गई थी, और ये कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स की प्रथम लड़ाई और दूसरी लड़ाई में, तो आप लोग एक ट्रिक बना सकते हो। 21 अप्रैल आप लोग को पता है, दोनों में अप्रैल आ रहा है स्टूडेंट्स, प्रथम लड़ाई में भी और द्वितीय लड़ाई में भी। तो 21 और 5 ये याद कर लो, अप्रैल से कोई मतलब नहीं रखना है हम लोगों को। 1526 कर दो सबसे पहले वाले को, क्योंकि 26 पहले आता है, 56 बाद में आता है, तो लास्ट में 6 इधर भी है, 15 इधर भी है, सिर्फ 2 और 5 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, 9th नंबर बोल रहा है दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए अकबर जो थे ना वो बहुत ही उदार राजा थे, बहुत ही उदार राजा थे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मतलब कि जो भी आप लोगों को मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि मुगल साम्राज्य में जितने भी महान शासक हुए उनमें से सबसे महान शासक अकबर थे, और अकबर ने बहुत अच्छे काम किए हैं भारत के प्रति, भारत के विरुद्ध ये काम बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सक्सेसफुल राजा हम लोग बोल सकते हैं इनको, कि ये जो कि मुगल साम्राज्य के जो सबसे सक्सेसफुल राजा कौन थे? तो उनमें ये इनका नाम बेशुमार दर्ज किया जाएगा अकबर का। तो इसका राइट आंसर 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अब चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका ऑप्शन आप लोग को दिया गया, ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन डी है बरार। तो 10th का राइट आंसर स्टूडेंट्स आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदनगर। चांद बीबी कहां से संबंध रखती थी? तो अहमदनगर से, और अकबर की बरार को किसको सौंपा था? तो अकबर को सौंपा था। अब आप लोगों से क्वेश्चन यहां से घुमा के पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स की, अगर अच्छा एक बात बताइए मेरे को कि अहमदनगर से ताल्लुकात रखने वाली चांद बीबी ने किसको अकबर को समर्पित किया था? किसको अकबर को समर्पित किया था? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बरार जो था उसको समर्पित किया था किसको? तो अकबर को। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर आप लोग के मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आप लोग को बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।